जय हिंद साथियों। अभी तक हम लोग मापन में भौतिक राशियां, बीमीय सूत्र, मात्रक और सार्थक अंक, कोटिमान और प्रतिशत त्रुटि अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, यदि आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। यह भी IERT और पॉलिटेक्निक जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। यदि आप यह लेक्चर पूरा देख लिए कंप्लीट, तो इससे बनने वाले क्वेश्चन किसी भी प्रकार से वो घुमा के पूछे, निश्चित ही बड़े आराम से कर जाएंगे। बहुत आसान होता है, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान होता है। ठीक, ज़रा समझ लो इसे क्या है। ये देखिए वर्नियर कैलिपर्स है। इसमें देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सब स्केल दिख रहा है, ये मुख्य पैमाना है। इसमें क्या है? मुख्य पैमाना। और ये जो ब्लैक से दिख रहा है, ये क्या है? वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना क्या होता है? स्लाइडिंग होता है। ये जो दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो ब्लू से दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मुख्य पैमाना है, वह स्लाइड नहीं करता, वो फिक्स होता है। सामान्यतः तो इसे मिलीमीटर में और इस तरह से जो छोटे छोटे खाने हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर वाला ही होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है, वो आप तैयार रहेंगे। ठीक, और इसी ये जो जबड़ा दिख रहा है, इसे बाह्य जबड़ा कहते हैं और ये आंतरिक जबड़ा है। ठीक है, बाह्य जबड़े में ही आप कोई गोला फंसा के, इस तरह से कोई गोला इस तरह से फंसा देते हैं और ठीक, अब इसी का डायमीटर नापते हैं, फिर डायमीटर को हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाता है। इस तरह से नापा जाता है। ठीक है, ये आगे पीछे होता है। ये जो जबड़ा है वर्नियर वाला, ये आगे पीछे स्लाइड करता है। ठीक, इस पे छोटे छोटे खाने बने होंगे, वर्नियर पैमाना है। और ये जो दिख रहे हैं ये बड़े बड़े खाने, ये मुख्य पैमाने हैं। ठीक है, और नीचे भी साफ सुथरा वही चीज़ यहाँ कर दिए हैं कि देखो मुख्य पैमाना जो दिख रहा है आपको 0 A 1 2 3 4 9 10 तक, और नीचे जो वाला पैमाना है ये वर्नियर पैमाना है। लिख भी दिए हैं, वर्नियर पैमाना क्या होता है? स्लाइड करता है, आगे पीछे जा सकता है। मुख्य पैमाना फिक्स होता है, अर्थात मेन स्केल जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन वर्नियर आगे पीछे कर सकता है, मतलब ये वर्नियर वाला। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास कैसे बनाएं? बहुत आसानी से। क्या? सबसे पहले चलो अल्पत मांग जानो। किसका? अल्पत मांग, वर्नियर का अल्पत मांग। सर, अल्पत मांग का मतलब लिस्ट काउंट। क्या? लिस्ट काउंट। अल्पत मांग, या इसे क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। अल्पत मांग या लिस्ट काउंट। किसका? वर्नियर का। किसका? वर्नियर का। वर्नियर का, वर्नियर का लिस्ट काउंट या अल्पत मांग। इसीलिए इसको हम LC से, अल्पत मांग को किसे दिखाते हैं? LC। अब आपके दिमाग में होगा सर अल्पत मांग होता क्या है? अल्पत मांग होता क्या है? तो अल्पत मांग कुछ नहीं होता, किसी भी उपकरण से जिस न्यूनतम लंबाई तक नाप सकते हैं वही अल्पत मांग होता है। जैसे मीटर स्केल जो आप लेते हैं, मीटर स्केल, सामान्य मीटर स्केल, उसमें देखेंगे सेंटीमीटर मिलीमीटर वाले छोटे छोटे खाने बने होते हैं, तो मिलीमीटर से नीचे वहाँ नहीं नाप सकते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? मिलीमीटर से नीचे नाप सकते हैं। अर्थात अगर सेंटीमीटर में पैमाना देखा जाए, दशमलव के स्थान पे एक स्थान तक आप कहाँ नाप सकते हैं? मीटर स्केल में, और दशमलव के बाद 2 स्थान तक सेंटीमीटर में वर्नियर से नाप सकते हैं, और दशमलव के बाद 3 स्थान तक स्क्रू गेज से नाप सकते हैं। तो जहाँ तक नाप सकते हैं, कम से कम जिस दूरी को नाप सकते हैं, उसी को लिस्ट काउंट या अल्पत मांग कहते हैं, किसी भी यंत्र का। तो अगर आपसे कहें हम कि मीटर स्केल का अल्पत मांग, तो 1 मिलीमीटर होता है, या 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका अल्पत मांग सामान्यतः तो 0.01 सेमी होता है। इसका अल्पत मांग सामान्यतः 0.01 सेमी होता है, लेकिन अब जो सवाल आएगा उसमें अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज LC निकालना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट रख देते। ठीक, तो समझ लीजिए LC निकलेगा क्या? आपको दिखाई दे रहा है मुख्य स्केल वाला, ऊपर वाला 1 2 3 4 5 करके। अब देखोगे, नीचे देखोगे तो इसका 1 और इसका 1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, गैप है। इसके 2 और इसके 2 में थोड़ा सा गैप है। यही जो गैप है यही लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसका एक भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग यस मानेंगे, यस माने मेन स्केल है ना, मेन स्केल है,
तो इससे यस चुरा लिए, तो इसके एक भाग की लंबाई को हम यस मानते हैं, और बर्नियर की एक भाग की लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, दूरी को हम क्या मानते हैं, वी। वी माने बर्नियर, ठीक है, वी, ठीक। तो इसका मतलब अल्पतमांक क्या हो जाएगा पता है, यल सी, देखो यल सी मतलब लिस्ट काउंट बराबर यस माइनस वी, सीधी सी बात, यस माइनस वी मतलब मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई माइनस बर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, जहां यस क्या है, मुख्य पैमाने के एक भाग या एक खाने भाग की लंबाई, और भी क्या है बता सकते हैं, भी बर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, ठीक है, समझ गए। बस यस माइनस भी कर दोगे तो ये बीच का जो गैप है वो निकल आएगा, और गैप निकल आएगा तो वही क्या हो जाएगा, अल्पतमांक हो जाएगा। अच्छा सर, एलसी, अल्पतमांक को हम किससे दिखा रहे हैं, लिस्ट काउंट को एलसी से, बात समझ लीजिए, बार बार हम एलसी बोलेंगे, एलसी बोलेंगे तो अल्पतमांक समझिएगा। अच्छा सर, तो क्या यही फार्मूला है और कोई फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला यही है, ठीक है, किसी भी तरह का सवाल रहे इसी फार्मूले से आप लगा लेंगे। लेकिन और भी आसान जो है थोड़ा सा बना लेते हैं। अब जरा यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 0 से लेकर 9 तक है, और यहाँ देखिए 0 से लेकर 10 तक। इसका मतलब बर्नियर पर 10 खाना मुख्य के 9 खाने के ही बराबर है। देख तो लो, देखो मुख्य पैमाने पर 9 खाना, बर्नियर के 10 खाना, इसका मतलब बर्नियर का 10 खाना मुख्य के 9 के बराबर है। इसका मतलब इससे एक कम, इससे एक कम, इसका मतलब बर्नियर पर n हो तो मुख्य पे n-1 के बराबर होगा। हाँ, तो अक्सर सवाल में यही देता है, तो 99% सवाल इस तरह का होता है। अगर कुछ और देगा तो इससे लगा लेंगे, और अगर ऐसे बोलता है कि 50 बर्नियर का 50 खाना मुख्य 49 के बराबर, ऐसे ही तो बोलता है, बर्नियर का 20 खाना मुख्य 19 के बराबर, तो आपको थोड़ा और आसान बता देते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐसे दोनों से अभी कर देंगे, चिंता ना करो। अच्छा, यदि बर्नियर पर n खाना मुख्य पैमाने के n-1 खाने या भाग, चाहे जो कहे, खाने के बराबर हो तो मतलब बर्नियर पर कुल n खाना मुख्य के कितने के बराबर, एक कम n-1 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी बता सकते हो, बताओ, यहाँ से यहाँ तक मान लो n खाना है, यहाँ से यहाँ तक n-1 खाना, तो दूरी एक का खाने का दूरी यस, तो n-1 खाने की दूरी n-1 इंटू यस, एक खाने की दूरी भी, तो पूरा n खाने की दूरी n भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n क्या है, बर्नियर का एक खाना की लंबाई, बर्नियर पर n खाना, सॉरी, बर्नियर पर n खाना, n है कुल खाना, और भी क्या है, बर्नियर पर एक खाने की लंबाई, तो n भी कर दो तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर, बराबर n-1 इंटू क्या हो जाएगा, यस, इसका एक खाने का गुणा कर दो, n-1 इंटू यस, आराम से हो जाएगा। हाँ, खोल दो इसे, तो n भी बराबर n यस माइनस यस लिख सकते हो। हाँ सर, यस को इधर लाइए, उसे इधर ले जाइए, यस बराबर n यस माइनस n भी हो जाएगा, n दोनों स्थान पर कॉमन, तो आ जाएगा आपका यस माइनस भी बराबर यस बाई n। अब कहोगे कैसे आया, अरे भाई मेरे n कॉमन ले लिए, यस माइनस भी बचा, n का भाग कर दिए, ठीक। तो यस माइनस भी बराबर तो आप पहले से ही जानते हो, ऊपर देखो, ऊपर LC, ठीक है। इसका मतलब LC बराबर क्या होता है, यस माइनस भी बराबर यस बाई n। लेकिन ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, जब बर्नियर का n खाना मुख्य के n-1, मतलब बर्नियर का जो
n खाना है, मुख्य के एक खाना कम से एक के बराबर होगा, ठीक, n-1 खाने के बराबर, तब s/n लगेगा, और नहीं तो s-v ही लगेगा। तो दोनों, और जहाँ n क्या है, s क्या है पता चली गया है, s ऊपर लिखिए मुख्य पैमाने के एक खाने की लंबाई, और n को यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ n क्या है, n बर्नियर पर खानों की संख्या है, खानों की संख्या है। कैसे बोलता है, जैसे सवाल में बोलता है ना कि बर्नियर पर 50 खाना, यहीं से शुरू करता है सवाल, बर्नियर पैमाने पर 50 खाना मुख्य पैमाने को 49 के बराबर होता है, बर्नियर पैमाने पर 20 खाना मुख्य पैमाने को 19 के बराबर होता है, ऐसे ही सवाल बोलता है। तो जो 50 खाना बर्नियर बोला वही n है, जो 20 खाना बर्नियर बोला वही n है, n समझ जाएंगे। और यस पर क्या होगा, अब यस क्या होता है, दिया रहता है सवाल में ही कि मुख्य पैमाना मिलीमीटर में दिया गया है, मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में दिया गया है। तो जो मिलीमीटर या अर्ध मिलीमीटर में दिया गया, अगर मिलीमीटर में दिया गया इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक भाग की लंबाई 1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर अर्ध मिलीमीटर में दिया गया अगर मुख्य पैमाना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आधा मिलीमीटर, एक भाग की लंबाई ही दिया रहता है। तो इसका मतलब जो अर्ध मिलीमीटर या मिलीमीटर देता है वही यस होता है, और जो कुल खाना दे देता है बर्नियर का कि इतना खाना इतने के बराबर, तो n होता है बर्नियर का। तो हम इसी से एलसी निकाल लेंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एलसी निकाल के अभी दिखा रहे हैं आपको, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं बगल हो रहा हूँ, एलसी समझिए पहले। क्वेश्चन देखिए, बर्नियर पैमाने का 20 भाग मुख्य पैमाने के 19 भाग के बराबर है, तो बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होगा जबकि मुख्य पैमाना मिलीमीटर में दिया गया हो। मुख्य पैमाना जो मिलीमीटर में दे दिया, समझ गए, इसका मतलब मुख्य पैमाना ये वाला है मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में दिया है मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर है। तो यस मतलब क्या होता है, एक भाग की लंबाई, तो अर्थात यस बराबर 1 मिलीमीटर। अच्छा सर, तो इसको हल करें तो हम लोग सबसे आसानी से एलसी निकालना है, तो इसका मतलब s/n होता है, लगा दें क्योंकि 20-19 के बराबर बोल दिया तो हमारा काम हो जाएगा। एक भाग की लंबाई 1 मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में दिया है तो वही यस होगा, 1 mm हो गया 1 मिलीमीटर, अपान n कितना है बर्नियर पर कुल खाना, कुल भाग कितना है 20 कह रहा है ना, कह रहा है बर्नियर के 20 भाग मुख्य के 19 के बराबर, तो जितना बोलता है कि बर्नियर का यहाँ कहता 50 भाग मुख्य के 49 के बराबर, तो n का मान 50 हो जाता। बर्नियर का जितना भाग मुख्य के कहता है बराबर वही क्या होता है, n होता है। समझ में आ गया जी। तो इसका मतलब n 20 भाग 19 के बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 का कर देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा, भाग करो सर, 0.10 हो जाएगा, 1 0 बढ़ाओ 100, 20 पंचे 100, इतना मिलीमीटर आ गया। चाहो तो सेंटीमीटर में बढ़ाना है तो 1 0 और बढ़ा लेना, ये हो गया आंसर। ठीक है, इतना आसान होता है, सोच लो। अब एलसी अगर ज़िंदगी में निकालना जान गए ना, तो इसका सवाल बहुत आसान होता है, बहुत आसान। मैं अभी बताऊंगा, टेंशन न लेना। एक तरीका हो गया, उत्तर आ गया। दूसरा तरीका क्या है भाई, एलसी निकालने का गुरुजी एक फार्मूला तो और बताए थे, यस माइनस भी, ये भी तो होता है, यस माइनस भी तो होता है, तो उससे निकालिए। चलो ठीक है, एलसी यस माइनस भी से निकालते हैं। अब यस माइनस भी वाले में आपको क्या करना होगा, बताना होगा, चूंकि क्या कर रहा है, बर्नियर का 20 भाग मतलब 20 भी कितना, एक भाग की लंबाई भी होता है बर्नियर पर, तो 20 की लंबाई 20 भी, मुख्य के 19 भाग के बराबर, तो 19 यस के बराबर होगा। बोलो सही है कि नहीं। हाँ, तब अब यहाँ वैल्यू निकाल लो, तो एक भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, बर्नियर की एक भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, या सीधा सीधा अगर भी निकाल लें कि भी बराबर क्या हो जाएगा, तो 19/20 यस आ जाएगा। सही है, तो जहाँ भी है वहाँ यही रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यस माइनस 19/20 यस हो गया कि नहीं। अब 20 का 3 गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, तो 20 माइनस 19 1/20 यस आ गया। और यस क्या है, एक भाग की लंबाई मिलीमीटर, यस मतलब एक भाग की लंबाई मिलीमीटर में दिया है, तो एक स्थान पे मिलीमीटर रख दो, तो ये यस के स्थान पे क्या हो गया, मिलीमीटर अपान 20, फिर वही आ गया, देख लो। अब आप कहोगे गुरुजी तो थोड़ा लंबा हो गया, हाँ तो लंबा हो गया, और ये एक ही लाइन में आ गया,
ठीक है, चाहे यस माइनस भी से करोगे फिर भी आ जाएगा, यस बाई एन से करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यस बाई एन से तभी करोगे जब आपको बर्नियर पर एन खाना और मुख्य के एन माइनस वन के बराबर हो, तभी करेंगे ऐसा। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी दे, जैसे कह देता हूँ कि बर्नियर पर 20 खाना मुख्य के 15 के बराबर, तो इससे लगाते 20 बराबर 15 यस, तब सही आता, इससे लगाते गड़बड़ा हो जाता। लेकिन आपकी परीक्षा में सदैव इसी रूप का देता है कि मुख्य का बर्नियर का एन खाना मुख्य के एन माइनस वन खाने के बराबर, इस तरह का ही देता है। तो आपके लिए तो एस बाई एन से ही लगा लो, आराम रहेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी परीक्षा अगर कोई नीट वूट का बच्चा देखे तो मेडिकल वोडिकल में भी लगभग इसी लाइन से देता है, और हाई फाई अगर देखोगे तो यस माइनस भी से ही सुविधा होगी, क्योंकि वो फंसाने के लिए कह देगा कि बर्नियर का 20 भाग मुख्य के 15 भाग के बराबर, फिर यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ से लगेगा। यहाँ से तभी लगता है जब एन बर्नियर का एन खाना मुख्य के एन माइनस वन के बराबर, मतलब समझ गए, बर्नियर पर 100 खाना मुख्य के 99 के बराबर, बर्नियर पर 50 खाना मुख्य के 49 के बराबर, बर्नियर पर 20 खाना मुख्य के 19 के बराबर, बर्नियर पर 10 खाना मुख्य के 9 के बराबर, बर्नियर पर 200 खाना मुख्य के 199 खाने के बराबर, तभी एस बाई एन लगता है। अब तो समझ ही गए होगे पक्का। हाँ, लेकिन आप में इसी तरह से देता है, टेंशन नहीं है। IIRT और पॉलिटेक्निक में इसी तरह से देता है, लेकिन जानते रहो ये तरीका भी। ठीक है, ये तरीका से चाहे जैसा दे सब में लागू हो जाएगा। ये तो ओरिजिनल सूत्र है ना, अभी लिखाए थे हम कि ये तो ओरिजिनल सूत्र है, इसी से तो पैदा यस बाई एन पैदा हुआ है। तो टेंशन नहीं। अब आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। अल्पतमांक निकालना अगर जान गए तो आगे हम बढ़ते हैं। पहले इसे स्क्रीनशॉट लेकर बनाओ। देखिए क्या, बर्नियर कैलिपर्स द्वारा प्रेक्षित लंबाई में ऑब्जर्व लेंथ, जो लेंथ आप माप रहे हैं, देखी गई माप, मापी गई माप, कुछ और नहीं। प्रेक्षित लंबाई एक बढ़िया शब्द है। प्रेक्षित माने ऑब्जर्व लेंथ, अर्थात बर्नियर से जो आप लंबाई नापोगे वो कैसे निकालोगे। तो बर्नियर कैलिपर्स द्वारा प्रेक्षित लंबाई क्या होती है, बहुत आसान होता है। प्रेक्षित लंबाई कुछ नहीं होती, अगर शून्यांक त्रुटि नहीं है बर्नियर में, अर्थात बर्नियर कैलिपर्स अच्छा है, तो बहुत आसान है निकालना। क्या, ये फार्मूला गुरुजी बहुत अच्छा है, ये MSR प्लस VSR इंटू LC। ठीक है, बस ये फार्मूला आपके लिए इतना बेहतरीन है मत पूछो। सर ये वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझा रहे हैं मास्टर ने, टेंशन लेते हो का है। जहाँ MSR, सर इसका मतलब क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। सवाल में दिया रहता है क्या, ये कहता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, ऐसे लिखा रहता है सवाल में, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। मतलब क्या होता है समझ में आया? सवाल तो कर लोगे, लेकिन लैब में कैसे करोगे? अगर लैब में नापा जाए, यही फंसा के नापा जाएगा तो होगा क्या ना, जैसे जैसे ये फंसाओगे तो ये वाला कुछ पीछे जाएगा, या यही है तो इसका जो ये बर्नियर वाले का जीरो है कुछ यहाँ इधर आएगा, बर्नियर का जीरो यहाँ अगर आएगा, यहाँ देख लो, तो इसके जीरो से पहले यहाँ तक देखो मुख्य का कौन सा खाना आया। जैसे अगर यहाँ 2 आया, ठीक है, तो इसका मतलब 2 सेमी MSR हो गया। बर्नियर के जीरो शून्य के पहले आने वाले मुख्य के जो भी खाने दिखाई दें उसी को कहते हैं, प्रॉपर रूप से जो सेमी में दिखाई दे रहा है उसी को कहते हैं MSR। समझ में आया? बहुत सिंपल सा भाई। बर्नियर का भी तो एक पैमाना है, जब बर्नियर कैलिपर्स देखेंगे तो उसमें बर्नियर वाले का एक पैमाना दिखेगा, तो बर्नियर का भी जीरो होगा, मुख्य का जीरो ये है, तो बर्नियर के जीरो से पहले आने वाले मुख्य के जितने खाने होते हैं, 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी जो भी हो, वही चीज़ होता है क्या, वही चीज़ होता है MSR। ये लैब के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सवाल जो यहाँ लगाओगे उसमें तो सीधा सीधा बोल देता है बहुत अच्छा, यही बात है, उसमें बोल देता है कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.4 सेमी या 5.6 सेमी या 2.3 सेमी है, पहले दे देता है, तब तो आसान हो जाता है, MSR मिल जाता है हमें सवाल में ही, इस रूप से लिखा रहता है। सर VSR बताइए, VSR क्या होता है? VSR को कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर मन से पढ़ लिए इसे, विश्वास करो केवल इसी को मन से पढ़ लो, स्क्रू गेज अपने से पढ़ लोगे,
हालांकि हम पढ़ाएंगे लेकिन बहुत आसान रहेगा, इसीलिए एक बढ़िया समझा दे रहे हैं, स्क्रू गेज में आराम से हो जाएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, ये दिया रहेगा गुरुजी ना इस तरह से नहीं लिखा रहता, पहले बात जान लो। इसमें तो इस तरह से लिखा रहेगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वर्नियर का पाठ्यांक ऐसे नहीं लिखा रहेगा, तब कैसे समझेंगे। तो उसमें लिखा रहेगा वर्नियर का 15वां खाना मुख्य के किसी खाने के सीध में है, वर्नियर का 10वां खाना मुख्य खाने के किसी के सीध में है, वर्नियर का 18वां खाना मुख्य के किसी खाने के सीध में, वर्नियर का चौथा खाना मुख्य के किसी के सीध में है, संपाती है। तो वर्नियर का वह खाना जो मुख्य के किसी के सीध में हो वही खनवई को कहते हैं VSR। क्या बात है सर, बहुत आसान है। तो हाँ, तो VSR का मतलब होता है वर्नियर का वह, वर्नियर मतलब वरीय पैमाना, वर्नियर पैमाना समझ लेना, वर्नियर का वह खाना या वह भाग, खाना से भोजन नहीं याद है, वह भाग जो मुख्य पैमाने के किसी भाग के सीध में बोल देगा या संपाती बोल देगा, संपाती हो। मतलब जब इसे नापोगे तो जीरो के पहले मुख्य, अब लैब की बात बता रहा हूँ, सवाल में तो दिया रहेगा, लैब में अगर जाओगे तो जीरो के पहले मुख्य का देख लोगे कितना खाना है, उसे नोट कर लोगे, MSR हो गया। अब और देखोगे इसमें तो कोई ऐसा खाना मिलेगा, कोई ऐसा खाना वर्नियर का मिलेगा जो मुख्य के किसी खाने के एकदम सीध में होगा ऐसे, तो जो वर्नियर का नंबर रहे खाने का उसी को VSR कहेंगे। सर VSR भी निकल आएगा, हाँ सर VSR हो जाएगा। तो MSR मिल गया, VSR मिल गया, LC निकालना आप जान गए हो, मल्टीप्लाई कर दो तुरंत लंबाई आ जाएगी। इतना सरल सवाल, और का लोगे यार, इसमें कुछ होता है। और सवाल में ये तो लैब की बात थोड़ा सा होता है ध्यान देना, सवाल में तो कुछ नहीं ध्यान देना होता। सवाल में MSR दिया रहता है, VSR लिखा रहता है 16वां खाना 20वां खाना, वही 16 या 20 जो हो वही है VSR। अभी हम सवाल करके तुरंत दिखा रहे हैं, इतना आसान, क्या आप बताएं। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई मापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेमी आया तथा वर्नियर का 16वां भाग मुख्य के किसी भाग के सीध में पाया जाता है। यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में हो तो वस्तु की लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। IRT 9899 2004। ऐसा नहीं है 2004 के बाद नहीं आया, 2004 के बाद भी आया, लेकिन बुक में, पुरानी बुक है तो उसमें यहीं तक दिखा रहा है। इस तरह के सवालों बार बार पूछता है, और कितना आसान होता है देख लीजिए आप। कुछ है क्या इसमें? नहीं सर, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको LC जानना है। सवाल को हल करते समय सबसे पहले क्या निकालेंगे? LC। तो LC क्या होगा? LC सर हम निकाल लेंगे, वर्नियर का LC होता है S/N। हाँ, S/N होता है तो काम हो जाएगा। यस, देखो पूरे सवाल में ढूंढना है कि मुख्य पैमाना किस में दिया है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किस में दिया है। ठीक है, तो कह रहा है अर्ध मिलीमीटर में दिया है, इसका मतलब मुख्य पैमाने का एक भाग क्या है? आधा मिलीमीटर। तो यही एक भाग ही तो यस होता है, इसका मतलब यस बराबर आधा मिलीमीटर। आधा मिलीमीटर मतलब 0.5, आधा मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 मिलीमीटर है। अच्छा है सर, ठीक है। अब भाई साहब यन कितना कह रहा है? वर्नियर में वर्नियर पैमाने 50 भाग, मुख्य के 49 के भाग के बराबर। तो वर्नियर का जो 50 भाग मुख्य 49 के, तो यन बराबर 50 ही तो होता है, यही समझाए थे अभी। तो यन बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताओ? ये 0.5 इधर हो जाएगा, डायरेक्ट कर लें, चलो एक बार हल कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 5/500 mm कटा दो, 1/100, यही करने वाले थे डायरेक्ट। तो 1/100 मतलब क्या आ जाएगा? तो LC बराबर हो गया 0.01 mm। 1/100 का मतलब यही है, लेकिन याद रखो सब सेम ही दिया है, मुख्य पाठ्यांक भी सेम ही दिया है, तो मुख्य जिसमें रहे उसी में सबको बदल लिया करो। MSR दिया है ना, देखो मुख्य पाठ्यांक क्या है, सेम ही दिया है। तो
1 सेमी हो गया। ठीक है, एलसी मिल गया हमको, एलसी ये हो गया, एलसी मिल गया। अब जो लंबाई पूछ रहा है वो लंबाई क्या होगा, फार्मूला एम एस आर प्लस वी एस आर गुणे एलसी, एलसी निकल गया तो काम हो गया। बाकी सब दिया रहता है सवाल में, ढूंढना होता है। एम एस आर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक ये दिया है 3.2 सेमी, बस रख दो 3.2 सेमी प्लस वी एस आर वह खाना जो मुख्य के किसी खाने के सीध में हो, तो लिखा रहेगा बर्नियर का 16वां भाग है। देखो 16वां भाग मुख्य के किसी भाग के सीध में, पूरा सवाल पढ़ लो समझ में आ जाएगा। 16 लिख देंगे बस, एलसी का मान रख देंगे 0.001 cm, समझ में आया। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर हो गया सर 3.2 cm प्लस इसे मल्टीप्लाई करो 0.016 cm बराबर जोड़ो तो आ जाएगा 3.216 cm, आंसर होगा ए। ठीक है, आसान है। फार्मूला समझ में आया, एम एस आर प्लस वी एस आर प्लस एल सी। शून्यांक त्रुटि नहीं दिया है, शून्यांक त्रुटि होगा तो आगे अभी हम बता रहे हैं कि वास्तविक लंबाई क्या होगी तब। अब प्रेक्षित लंबाई से ही काम अभी चल जाएगा। तो ये सवाल आया है, और भी हम सवाल इस पर करा देते हैं तब शून्यांक त्रुटि बताते हैं। एक सवाल और देखिए, यह सवाल देखिए, कह रहा है यदि वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 मिमी हो तथा मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंशांकित है तो वर्नियर के कितने भाग मुख्य के कितने भाग के बराबर है। वर्नियर का 10 भाग मुख्य के 9 भाग के बराबर, वर्नियर का 20 भाग मुख्य के 19 भाग के बराबर, वर्नियर का 50 भाग मुख्य के 49 के बराबर, वर्नियर का 50 भाग मुख्य के 48 के बराबर। इस तरह से ऑप्शन दिया है, लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। एलसी बराबर क्या होता है सर, एस बाई एन होता है। एलसी का मान दिया है ना। वर्नियर का अल्पतमांक, अल्पतमांक का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। अल्पतमांक का मतलब होता है वह न्यूनतम दूरी जिसे वह सही से नाप सकता है, याद रखना। कभी मान लो अल्पतमांक न देकर पूछ लेगा कि वह न्यूनतम दूरी बताइए जिसे सही से नाप सके, तो एलसी ही पूछ रहा है। इसका मतलब एलसी क्या दिया है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर दिया है। एस क्या कर रहा है, अर्ध मिलीमीटर में है। वर्नियर मुख्य पैमाना किस में है, अर्ध मिलीमीटर में। अर्ध मिलीमीटर माने एक भाग की लंबाई आधा मिलीमीटर, मतलब यस मतलब आधा मिलीमीटर, आधा मतलब 0.5, तो 0.5 मिलीमीटर है। दोनों तरफ मिलीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मिलीमीटर में था, ये भी मिलीमीटर में। 0.5 लिख दिए, किसके स्थान पे, यस के स्थान पे। ये यस था, ये 0.5 है। अपान एन, एन क्या होता है, वर्नियर पर खानों की कुल संख्या। एन यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 0.5 अपान दिस, ये क्या आ जाएगा देख लो 50। इसका मतलब वर्नियर पर कुल खानों की संख्या 50, तो मुख्य पे एक कम होता है। इसका मतलब वर्नियर पर अगर 50 कुल है तो मुख्य एक कम 49, तो क्या हो जाएगा वर्नियर पर 50 आ जाएगा, मुख्य 49 के बराबर हो गया, काम खत्म। एक कम होता है, समझ गए बात। देखिए इधर, यदि वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि हो, इस सर क्या होता है बताते हैं। शून्यांक त्रुटि हो, जीरो एरर, शून्यांक त्रुटि हो तो तब जो आप लंबाई नापोगे वो सही लंबाई तो आएगी नहीं, क्योंकि एरर किस में है, कैलिपर्स में ही है, पहले से ही है। तो वास्तविक लंबाई नहीं आएगी, जो प्रेक्षित लंबाई होगी, जो आप नाप रहे हो उसे प्रेक्षित लंबाई बोलते हैं, वह प्रेक्षित लंबाई सही लंबाई नहीं होगी। तो जो वास्तविक लंबाई होती है, वास्तविक लंबाई वो कैसे निकालेगा, जो आप प्रेक्षित लंबाई अभी नापे थे, प्रेक्षित लंबाई माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस का मतलब क्या। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार का होता है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक। अगर धनात्मक शून्यांक त्रुटि होगी तो प्लस के साथ लिखा जाएगा शून्यांक त्रुटि, अगर कहेगा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, बस। ठीक है, प्रेक्षित लंबाई में से घटा देते हैं। अर्थात अगर यहाँ फार्मूला हम बनाएं तो फार्मूला बहुत आसान है सर। तो वास्तविक लंबाई जो होती है, वास्तविक लंबाई वो क्या हो जाएगा, बराबर एम एस आर प्लस वी एस आर गुणे एल सी माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि। बोलो, अगर आपको ये फार्मूला समझ में आया तो मज़ा आ गया।
और अब 10 फार्मूला ना याद रखो, केवल यही याद रखो। वो इसके पहले प्रेक्षित लंबाई बताए थे, केवल यही फार्मूला याद रहे। वास्तविक लंबाई बराबर MSR प्लस VSR गुणे LC, यहाँ तक तो था ही। प्रेक्षित लंबाई माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि, तो यही जो है फार्मूला अगर याद है तो अगर शून्यांक त्रुटि दिया है तो उसे रखेंगे, नहीं दिया तो उड़ा देंगे, तो यही से काम हो जाएगा। वास्तविक लंबाई MSR VSR, जो वास्तविक लंबाई है वो परीक्षित लंबाई के बराबर ही आ जाएगा। जो देखोगे वही वास्तविक है, जो नापोगे वही वास्तविक है। लेकिन अगर एरर है पहले से ही यंत्र उपकरण में, वर्नियर कैलिपर्स में, तो शून्यांक त्रुटि आएगा, और शून्यांक त्रुटि जो होती है उसे हम घटा देते हैं परीक्षित लंबाई में से। अगर प्लस है, धनात्मक है तो प्लस रखेंगे शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक है तो माइनस। यहाँ माइनस है, ध्यान देना, ठीक है, अंदर प्लस माइनस के साथ रखेंगे। ये फार्मूला ही बहुत गजब का फार्मूला है, इसी से सब काम हो जाएगा। MSR भी पता है, VSR भी, LC भी। शून्यांक त्रुटि एक नई चीज़ आ गई ना। शून्यांक त्रुटि क्या होता है वो हम चलो समझाते हैं। शून्यांक त्रुटि समझ लो, कहानी खत्म। इस पर भी आपको एक सवाल कर देंगे, फिर कहानी खत्म, पूरा वर्नियर कैलिपर्स क्लियर। अब शून्यांक त्रुटि हम चल रहे हैं बताने, आप इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिए, हटाइए, फिर शून्यांक त्रुटि बताते हैं। शून्यांक त्रुटि क्या होती है? शून्यांक त्रुटि कुछ नहीं होती, बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आपके वर्नियर कैलिपर्स में कोई प्रॉब्लम है, पहले से त्रुटि है, ठीक, तो पहले आप नापेंगे नहीं, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को ही चेक करेंगे लैब में जाने पर, ठीक। अब होता क्या है, वर्नियर के 2 जबड़े बताए थे अभी अभी हमने आपको, इस तरह से 2 जबड़े थे, इस तरह से था ना, कुछ इसी तरह से था 2 जबड़ा, ठीक। इसी के बीच में तो आप कोई चीज़ फंसा रहे थे, लेकिन पहले फंसाइए मत। सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों जबड़ों को मैच करा दीजिए, मिला दीजिए। दोनों जबड़ों को आगे पीछे खिसकेगा, खिसका के यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका दोनों जबड़ा जब मिल जाएगा, देखो मिल गया कि नहीं एक स्थान पे, जब मिल जाएगा और फिर मिलने के बाद देखिए कि जो वर्नियर पर 0 है, यहाँ इस पर भी 0 एक था ना, यहाँ 0 था 0, और जो मुख्य पैमाने का 0 था, एक वर्नियर पर 0 होगा, वर्नियर पैमाने पर 0। तो वर्नियर का 0 और मुख्य का 0, ये मुख्य का 0 हो गया ऊपर, और नीचे वर्नियर का 0 हो गया। मान लो अगर एक सीध में आ गया वर्नियर पैमाने का 0 और मुख्य पैमाने का 0, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जबड़ों को मिला देंगे, एकदम खिसका के मिला देंगे, बीच में कुछ नहीं रखे हैं, मिला देंगे। और मुख्य का 0 और वर्नियर का 0 अगर एक सीध में आ गया तो इसका मतलब पैमाना एकदम तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स बढ़िया है, उसमें कोनो त्रुटि नहीं है, एकदम मस्त है वर्नियर कैलिपर्स। लेकिन यदि शून्य ठीक सीध में नहीं आता तो 2 बातें होगी कि मुख्य पैमाना का ये है 0, वर्नियर वाला पहले रह जाता हो 0, सीध में नहीं आया। ये केस तो ये हो सकता था ना कि ये देखो, ये मुख्य पैमाने का 0 है, नीचे वर्नियर का 0 आ जाता। जैसे ही जबड़ा मिलाए, मुख्य का 0 ऊपर है, वर्नियर का 0 नीचे है, दोनों एक सीध में आ जाते। एक सीध में आ जाते तो त्रुटि नहीं थी। लेकिन अगर एक सीध में नहीं आए तो दूसरी बात हो सकती है, हो सकता है वर्नियर वाला 0 मुख्य के 0 के पहले रह जाता हो, दाहिने रह जाता हो। देखो दाहिने रह जाता है, पहले रह जाता है या दाहिने रह जाता है। और दूसरा कैसे हो सकता है कि वर्नियर का 0 मुख्य के 0 के बाईं तरफ निकल आता हो। ये वर्नियर का 0 ऊपर मुख्य का 0 है, नीचे वर्नियर का बाईं तरफ आ गया। दो ही बातें हो सकती है ना? हाँ सर, दो ही बातें हो सकती हैं। अगर 0 दोनों सीध में नहीं आए तो त्रुटि है। अगर ये पहले रह जाता है, मतलब वर्नियर का पैमाने का 0 मुख्य के 0 के दाहिनी ओर, ये दाहिना ओर है ना, दाहिनी ओर रह जाता है तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। और यदि वर्नियर का 0 मुख्य के 0 के बाईं ओर, मिलाने के बाद बाईं ओर आ जाती है तो जो त्रुटि होती है उसे ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं। अब बात समझ में आया? धनात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि क्या होती है शून्यांक त्रुटि वर्नियर कैलिपर्स का? अगर दोनों जबड़ा मिला दो, दोनों 0 सामने आमने आ गए, मुख्य का और वर्नियर का, तो कोई त्रुटि नहीं है। अगर वर्नियर का 0 पहले रह गया तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि, और अगर मुख्य के बाईं ओर खिसक आया मिलाने के बाद तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। पता है? इन लैब में करोगे। सर लैब में करेंगे? हाँ, इन लैब में देखने के लिए है, सवाल में दिया रहेगा।
कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि है, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। ज़्यादातर सवाल में तो पूरा दिया रहता है 2.3 सेमी या 0.3 सेमी धनात्मक शून्यांक, तो प्लस लिख लोगे 0.3 सेमी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, 0.03 सेमी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, माइनस लिख लोगे, वो दिया रहेगा। ठीक है, दिया रहेगा तो और अच्छा है, नहीं दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कुछ और देगा वो। अगर सीधा सीधा मात्रक के साथ नहीं दिया तो कुछ और देगा। तो शून्यांक त्रुटि क्या होती है, समझ में आया? शून्यांक त्रुटि क्या होती है? यदि बाह्य जबड़ों को, किसका, वर्नियर के, यदि बाह्य जबड़ों को मिलाने पर मुख्य स्केल पैमाना, स्केल का शून्य तथा वर्नियर स्केल का शून्य एक सीध में नहीं आते तो शून्यांक त्रुटि होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि होती है। यह कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक हो जाएगा धनात्मक शून्यांक त्रुटि, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ठीक है, एक हो जाएगा धनात्मक शून्यांक त्रुटि, दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। धनात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होता है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होता है और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होता है, ये हम आगे बता रहे हैं। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, लगे हाथ वो भी चित्र भी सामने आ जाएगा, आगे समझाने में मदद मिलेगा। इसमें क्या है? धनात्मक शून्यांक त्रुटि। ये क्या है भाई? ये शो कर रहा है धनात्मक शून्यांक त्रुटि, और ये क्या शो कर रहा है? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी हाँ सर, क्लियर हो गया। ये है नंबर 1 धनात्मक, ये है नंबर 2 ऋणात्मक। तो चित्र भी है सामने। और अभी हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि सवाल में दिया रहता है, लेकिन लैब वेब में कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझा रहे हैं। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे समझाते हैं। देखिए धनात्मक शून्यांक त्रुटि कैसे निकालते हैं भी समझ लीजिए। धनात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होती है तो हम बता दिए। वो वाली एक कंडीशन धनात्मक की है, एक कंडीशन ऋणात्मक की है। ठीक, क्या कर रहा है? धनात्मक शून्यांक त्रुटि निकालते समय प्लस पहले लगा देंगे। ठीक, बर्नियर का हुआ खाना। अब इसमें देखेंगे जब जबड़वा मिलाए थे आप तो 0 यहीं रह गया, लेकिन एक और अच्छी बात देखने को मिलेगी। अगर लैब में जाएंगे तो ऐसा करना होगा, बाकी तो सवाल में दिया रहेगा, सवाल में तो दिया रहता है, लेकिन लैब में अब कोई न कोई खाना ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा जो मुख्य खाने के किसी के सीध में हो। तो यहाँ देखो कौन सा है, ए कोई है, ये देखो बर्नियर का तीसरा खाना मुख्य के किसी खाने के सीध में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुणे एलसी। सर एलसी गुणा क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई बर्नियर पर मात्रक तो है नहीं, खाना ही है केवल 1 2 3, तो मात्रक के साथ दूरी लिखोगे ना, तो मात्रक तो तभी जन्म लेगा जब एलसी का गुणा करोगे। इसीलिए इस सब से बचने के लिए सवाल में क्या करता है वो, धनात्मक शून्यांक त्रुटि 0.02 सेमी, 0.03 सेमी इस तरह से दे देता है मात्रक के साथ। जब दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं अगर लैब में आपको खुद करना है तो लैब में तो देगा नहीं, खुद निकालना होगा। जब खुद निकालना होगा तो आप पहले वही मिला देंगे। अगर शून्यांक त्रुटि है उसमें तो 0 देख लेंगे, बर्नियर वाला अगर दाहिने तरफ है तो धनात्मक है, और धनात्मक शून्यांक त्रुटि निकालोगे कैसे? तो अब इसमें देखोगे बर्नियर का कौन सा खाना किसी मुख्य के सीध में है। तो अगर इसमें देखें तो तीसरे सीध में है, तो इसका मतलब बर्नियर का वह भाग जो मुख्य के किसी खाने के सीध में है वो 3 लिख देंगे, गुणे एलसी कर देंगे। एलसी बर्नियर का निकालना आपको पता ही है, S/N करके निकाल लेंगे।
तो वो मात्रक के साथ आता है एलसी, तो एलसी का गुणा कर देंगे, हो जाएगा मात्रक के साथ प्लस, अगर यहाँ वर्नियर का एलसी मान लो 0.01 मिलीमीटर हो, तो अभी सोचो 3 गुणे 0.01 मिलीमीटर, तो 0.03 मिलीमीटर हो जाता कि नहीं। तो हाँ, इस तरह से प्लस के रूप में आ जाता। सर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, फिर पहले पता चल जाएगा, अगर जबड़ा मिला है वर्नियर का 0 बाईं तरफ भाग आया मुख्य के, तो ऋणात्मक हो गया। अब देखोगे कोई न कोई खाना यहाँ भी पहले सीध में है। हाँ सर, देखेंगे तो ये छठवां खाना मुझे दिख रहा है वर्नियर का, जो मुख्य के किसी खाने के सीध में है, तो छठवां, इसका मतलब छठा खाना सीध में है, ये तो पता चल गया। लेकिन ऋणात्मक में ऐसे नहीं कर देंगे कि 6 गुणे एलसी कर दें। धनात्मक में तो वह खाना जो सीध में पाया गया उसमें एलसी गुणा कर दो, काम हो जाता है। लेकिन ऋणात्मक वाले में नहीं। ऋणात्मक में फिर देखेंगे वर्नियर पे कुल खाना कितना था, जिससे यस बाई एन में यन क्या था, यन, यस बाई एन में यन जो था, वर्नियर पर यहाँ 10 दिख रहा है कुल खाना, मतलब कुल खानों की संख्या अगर 10 है, या वर्नियर पर बोल दिया 50 खाना है तो 50 जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार। ठीक, अब यहाँ अगर 10 है तो 10 माइनस 6 करके गुणे एलसी करेंगे, अर्थात क्या, वर्नियर पर ये माइनस पहले लगा देंगे क्योंकि ऋणात्मक है, वर्नियर पर खानों की संख्या, वर्नियर पर कुल खानों की संख्या जो होगी n, और माइनस वर्नियर का वह खाना जो मुख्य के किसी खाने के सीध में हो, ये ब्रैकेट बंद, और गुणे एलसी है। मतलब एलसी का गुणा तो लास्ट में करना ही है। देख लो, एलसी का गुणा तो यहाँ भी हुआ है, एलसी का गुणा यहाँ भी हुआ है, लिस्ट अकाउंट तो यहाँ भी गुणा किए हैं, लेकिन लिस्ट अकाउंट का यहाँ सीधा केवल वर्नियर का हुआ खाना जो मुख्य खाने किसी सीध में है उसमें एलसी गुणा कर दिए। लेकिन अगर ऋणात्मक निकालना है तो ना, ऋणात्मक में गेम फंस जाता है। वर्नियर पर कुल खाना देखेंगे, उसमें से वह खाना जो मुख्य के किसी खाने के सीध में उसे घटा देंगे और तब एलसी गुणा करेंगे, तब आएगा। लेकिन ये सभी लैब में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा वैल्यू दिया रहता है, बड़ी अच्छी बात है सर। हाँ, यहाँ पर दिया रहता है कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि इतना है, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि इतना है, सवाल में दिया रहता है। तो सवाल भी आपको लगाना हम सिखा दिए, लैब में कैसे करेंगे ये भी प्रयास किए हैं कि सीख जाओ, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जब लैब में जाओगे तब किससे पूछोगे, तो इसीलिए प्रयास किए कि पूरा सिखा दें। इस तरह से ऋणात्मक धनात्मक सब शून्यांक त्रुटि आपको हम समझा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बेहतरीन बना लीजिए, नोट्स बेहतरीन बना लीजिए, आपको सिलेक्शन के बाद भी काम देगा। इस पर मैं एक सवाल कर देता हूँ, ठीक पढ़ाया। देखिए, एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक दे दिया है तो निकालना नहीं है, लिस्ट काउंट 0.1 mm है, इसकी शून्य त्रुटि शून्याङ्क त्रुटि दिया है। बता रहे थे ना क्वेश्चन में वो सीधा सीधा देगा, वो लैब के लिए आपको जो समझाए थे करना होगा जब जाएंगे सिलेक्शन के बाद। यहाँ तो दिया रहेगा -0.2 mm है। छड़ की लंबाई मापते हुए स्केल का पाठ्यांक दिया है तथा वर्नियर का स्केल का पाठ्यांक मतलब समझ रहे हैं, मुख्य स्केल का पाठ्यांक होता है। स्केल का पाठ्यांक बोले इसका मतलब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, स्केल माने पैमाना था। वर्नियर का छठा भाग माने VSR मिल गया। स्केल एक अंकन के समरेखीय छड़ की लंबाई क्या होगी। अब देखो हल करते समय, अब आपको अगर हम सिखाएं कि इस तरह से हल कीजिए, कैसे, अल्पतमांक दिया है, LC लिख लीजिए, पहले जो दिया है लिख लीजिए। देखिए, मुख्य पैमाना जिसमें हो उसी में सबको बदल लिया करिए। सर मुख्य पैमाना तो ये मुख्य जो पाठ्यांक है सेमी में है, तो इन लोगों को भी सेमी में बदल लीजिए, ठीक है। मुख्य पैमाना अगर मिलीमीटर में है तो सबको मिलीमीटर में रखने दीजिए, मुख्य पैमाने के अनुसार सबको बदल लीजिए जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होता है। तो अल्पतमांक क्या है, 0.1 mm है, दिया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 cm सेंटीमीटर। शून्याङ्क त्रुटि ऋणात्मक है, देख लो लिखा है वो शून्याङ्क त्रुटि, इसी तरह से लिख देता है। तो आपको कुछ करना नहीं, -0.2 mm या 0.2 को अगर सेंटीमीटर में बदल दें हम, तो हम सेंटीमीटर में ऐसा लिख सकते हैं ना, 0.02 सेमी लिख सकते हैं। बदल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, सेमी में बदल रहे हैं, क्यों, क्योंकि MSR दिया है सेमी में। और MSR देखो, मुख्य स्केल का पाठ्यांक 4.8 cm दिया है, और VSR भी मिल गया है। देख लो, VSR कह रहा है मुख्य पैमाने का छठा खाना किसी के समरेखी है। वर्नियर का छठा खाना मुख्य के किसी अंक के समरेखी है, अंकन के समरेखी है। मतलब समझ गए, जो छठा, पाँचवा, सातवां देता रहे वही VSR है, टेंशन मुक्त यार,
वही VSR होता है। काम खत्म। तो VSR 6 हो गया। कोई दिक्कत? अब छड़ की लंबाई पूछ रहा है। सर छड़ की लंबाई तो क्या आप बता सकते हैं? छड़ की लंबाई सूत्र आपको पता ही होगा सर, MSR प्लस VSR गुणे LC माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि। बोलो, यही तो हमने अभी आपको समझाया था, यही सूत्र था। तो रख दो सब वैल्यू। MSR 4.8 cm प्लस VSR 6 गुणे LC यहाँ है 0.01 सेमी। मात्रा के साथ सब खेलना, माइनस ब्रैकेट में माइनस लेंगे प्लस, सर खुद ही दिया है, कहाँ है शून्यांक त्रुटि माइनस में, तो माइनस लेंगे 0.02 cm। अब जोड़ना घटाना नहीं आता, इससे सरल क्या सवाल लोगे यार। देख लो 4.8 cm प्लस 6 का मल्टीप्लाई करो 0.06 cm माइनस माइनस प्लस 0.02 cm। अब इसे सबको जोड़ दो, काम खत्म। 4.88 cm आ गया। देख लो यही आंसर हो गया। ये भाई साहब सी वाले हैं। विश्वास करो मज़ा आ गया होगा। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। यहाँ तक तो हम मैटर ही लिखे हैं, क्या है कहाँ है। सवाल तो इतने में हो गया। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन ढंग समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो स्क्रू गेज भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आप इसका सवाल लगा सकते हैं अच्छे से, ईमानदारी से। लेकिन हाँ, एक कम मेहनत मैंने बहुत किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं। जो यहाँ तक बच्चा देख रहा है इसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक, ताकि हमें भी उत्साह मिले और हम और ज़ोर से मेहनत करके आपको पढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।